अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो दोस्तों, ये जो कंस्ट्रक्शन साइट है, इसके पहले भी मैं आपको इस साइट के ऊपर लेके आ चुका और इसके बारे में बता चुका हूँ। अजमेरा कॉम्प्लेक्स का नाम है। तो आज जो ये वीडियो है, ये थोड़ी स्पेशल वीडियो होने वाली है। आज मैं इस वीडियो में आपको इस बिल्डर से, जो कंस्ट्रक्शन साइट का बिल्डर है, ओनर है, उसको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ और जो स्कीम्स ऑफ़र जो बिल्डर अपनी तरफ से दे रहा है, वो सामने सामने मैं आपको सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, हम बिल्डर के पास पहुंच चुके हैं। कुछ सवाल है हमारे जो हमें बिल्डर से पूछने हैं, तो उसे हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सऊद भाई। वालेकुम अस्सलाम। तो पहले तो मेरा ये सवाल है आपसे कि आपकी एज क्या है? मेरी एज 20 है। अच्छा, आपकी 20 एज है। तो इतने छोटे एज में आपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस स्टार्ट किया अपना, इस बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे आप? पहले तो मैं ये बताऊंगा, क्या ये सब तो मैंने मेरे अब्बू से सीखा है। अच्छा। और पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 3-4 साइट कंप्लीट हो चुकी है। तो मतलब मैंने सीखा है अब्बू से, क्या मतलब कैसे इसको स्टार्ट करना है, सारी चीज़ें मतलब मैंने पहले समझी है। टोटल इसमें क्या क्या रहता है, कैसा क्या करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें मैंने पहले समझी है। और मेरे अब्बू से डिसाइड करके कि अभी मैंने भी एक खुद का काम उसमें स्टार्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सब अच्छा चल रहा है। ओके। तो सऊद भाई, ये जो अजमेरा कॉम्प्लेक्स है, जो आपका कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, ये आपके ही कॉम्प्लेक्स में क्यों बुकिंग करेंगे? यहाँ पे बुकिंग करने के क्या बेनिफिट्स हैं? यहाँ के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि मैं आपको एक एक करके सब अच्छे से बताता हूँ। पहली बात तो जो हमारे फ्लैट्स की घर की जो साइज़ है, ये हमने बड़ी चूज़ की है, क्योंकि लाइफ में हम एक या दो बार ही घर लेते हैं। तो मेरी ऐसी थिंकिंग है कि घर बड़ा होना चाहिए। और जैसे कि अभी हमने इसमें जो रखा है, सबसे हमारा मिनिमम जो एरिया है वो 655 का है। इसमें अगर फैमिली जो रहती है 3 से 4 से 5 लोगों की भी अगर रहती है, तो वो भी एकदम आराम से रह सकती है, क्योंकि 1 BHK में भी अपना मास्टर बेडरूम है। अच्छा, तो आप 1 BHK में मास्टर जी। तो वो मैंने मेरे थिंकिंग के हिसाब से हमने खुद बैठ के इसका प्लान ये किया है। तो वो हिसाब में ऐसा है कि यहाँ की एक स्पेशलिटी ये बताऊंगा, क्या बहुत सारे लोग वहाँ का जो है पोल्यूशन से जो है ये हो जाते हैं, क्या बहुत पूरी लाइफ उन्होंने वहाँ पर गुजारी होती है। तो मेरी ये थिंकिंग थी क्या वहाँ से उनको यहाँ पे अगर आते हैं वो, तो उनको अच्छा लगेगा, ये एक चीज़। और उसके बाद यहाँ का नेचर, माथेरान हिल स्टेशन जो कि बहुत फेमस भी है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, ये सारी चीज़ें हमने थिंकिंग में रखी। और जो एक चीज़ मैंने खुद से ये की थी, मेरे जो रिलेटिव्स है मुंबई में, हमारे जो रिलेटिव्स है, उनका वो जो रहते हैं रेंट पे, उनका 40,000 से 50,000 तक उनका रेंट है। तो वहाँ पर हमने कुछ थोड़ा सोचा, क्या अगर वही रेंट में उनको एक अफोर्डेबल प्राइस में अगर हम घर देंगे, तो वो तो बहुत अच्छी बात हो जाएंगी। 3-4 साल वो ये करेंगे, EMI करके उनका एक घर हो जाएगा। ये चीज़ हमने सोच के, मैंने मेरे अब्बू से डिस्कस करके हमने ये साइट स्टार्ट की है। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग भी अच्छी चल रही है और बहुत सारे लोग भी यहाँ पर डाइवर्ट हो रहे हैं। क्या जो चीज़ वहाँ पर लाइफ टाइम उनको रेंट भरना है, वो ना भर के यहाँ पर आके वो रह सकते हैं। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और मैं देख चुका हूँ कि आपको बुकिंग वगैरह बहुत अच्छी है। पर एक बात आपने मुझे बताया कि लोग मुंबई में या फिर कल्याण वगैरह, डोंबिवली, अलग अलग जगह पर जो लोग रहते हैं रेंट पे, उनके लिए आपने सोचकर ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग ऑलरेडी रेंट पे कर रहे, वो रेंट पे करते करते यहाँ पे EMI कैसा पे करेंगे? उसके लिए आपने कुछ सोचा है? जी, इसके लिए भी हमने बैठ के सोचा है। क्या अगर कोई यहाँ पर बुकिंग करता है अजमेरा कॉम्प्लेक्स में, और वो उसका थिंकिंग ऐसा है कि वो यहाँ पर रेंट भी पे करेगा, तो वो यहाँ पर जो EMI पे करेगा तो रेंट कैसे भरेगा? उसके लिए हमारा एक ऐसा है कि वो जब बुकिंग करेगा, उसके बाद जो 25% अमाउंट जो हम लेते हैं, जो क्लाइंट्स को पे करना होता है, अगर वो पे करते हैं तो उनका रहने का इंतजाम भी मैंने ऑलरेडी कर दिया हूँ। अच्छा। बहुत सारे हमारे 6 से 7 क्लाइंट है जो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे से यहाँ पर रह रहे भी है। मतलब रहने का इंतजाम किया। इससे आपकी ऐसी मुराद है कि उनका जो रेंट है, आपने उनको एक बिल्डिंग में फ्लैट देकर रखा है और उनका रेंट आप पे कर रहे हैं, यानी उसका एक्सपेंस बिल्डर उठाने वाला है पूरा। उसमें उनका एक बेनिफिट ऐसा है, क्या वो जब 1.5 से 2 साल यहाँ रहेंगे तो ऑलरेडी उनको और नॉलेज हो जाएंगी ये एरिया की। उसके बाद उनको मतलब और अच्छे से समझेगा, क्या यहाँ घर लेके उन्होंने अच्छा किया है, ये मतलब उनको पता चल जाएगा। क्योंकि अभी जो उनको फैसिलिटी मिल रही है, वो भी ऐसी फैसिलिटी इंशाल्लाह यहाँ पर भी उनको मिलेंगी। जी जी, बराबर। तो आपने बताया कि 655 का एरिया रहने वाला है। तो जो 655 का एरिया है, मास्टर बेडरूम है, उसके अंदर और बेनिफिट क्या है? जैसे कि
जो अदर बिल्डर्स है वाइड टेरिस दे रहे हैं और या फिर बालकनी देते हैं 1 फुट 2 फुट की, तो ऐसा कुछ आपके पास भी है? इसमें जो है ना, मैं आपको पहले तो बताऊंगा कि हमने जो है हॉल के लिए ना, जो हॉल में रहती आ रहा है 3 फीट का जो बालकनी रहता है उसको हमने एक्सटेंड करके 5 फीट का वाइड टेरेस किया है। उसके बाद हम बेडरूम में जो है 1.5 से 2.5 फीट का बालकनी रहता है बेडरूम में, उसको हमने 3.25 फीट का किया है। इससे क्या होता है, एक जो बेडरूम अपना रहता है उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। मतलब जो है बालकनी, और इसमें बहुत सारे अलग अलग बालकनी का ऑप्शंस भी है, जैसे एल बालकनी का भी ऑप्शन है। अगर कोई 2 BHK के लिए जाता है तो एल बालकनी का भी ऑप्शन है अपने पास। ओके, सो जो मेन अट्रैक्शन लोगों का होता है वो अफोर्डेबल होम है, वो बात तो सही है। उसके अलावा जो है लोकेशन है कि माथेरान का व्यू देखने चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि फ्रंट साइड से तो मुझे रोड दिखाई दे रहा है, बैक साइड से माशाल्लाह से व्यू अच्छा है। तो जो बंदा फ्रंट साइड का रूम लेता है, फ्लैट बुक करता है, तो उसके लिए व्यू सिर्फ फ्रंट साइड का है या डिफरेंट साइड के? हमने सामने जो है एक 2 BHK का फ्लैट रखा है जिसका 950 का एरिया है। हमने उसमें ऐसा किया है कि बस उसको फ्रंट का ना मिले तो उसमें हमने एल बालकनी दी है। अच्छा। ताकि उसको राइट साइड का माथेरान का व्यू भी मिलता है। अच्छा, हाँ, यानी कि कोई भी फ्लैट बुक करते हो तो हमें जो माथेरान का व्यू प्लस फ्रंट व्यू दोनों देखने के लिए मिलने वाला है। एक ये हमने ये सोच के प्लान बनाया है कि जो मुंबई से जो लोग आ रहे हैं, आपको भी पता होगा कि पहले तो पोल्यूशन से वो परेशान हो गए वहाँ के। उसके बाद जो नॉइस पोल्यूशन, रात भर जो गाड़ियाँ वगैरह चलती है, वो चीज़ हमने यहाँ पर मतलब ये की है कि वो वहाँ से आएंगे तो उनको कुछ यहाँ पर मिलना चाहिए। अच्छा। उनके बजट में और उनके दिमाग में मतलब ये होना चाहिए कि यहाँ पर हम क्यों लें, वो चीज़ का हमने ध्यान रख के और उनका इंतज़ाम वगैरह सब करके हमने यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह काम स्टार्ट किया है। और आपने भी बताया होगा क्या 1 से 1.5 महीने में हमने कितना काम किया है। जी जी, तो मतलब आप पीसफुल लाइफ जो है लोगों को प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा एक और सवाल है मेरे पास कि जो लोग यहाँ पे बुकिंग के लिए आएंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि सबके पास इतना पैसा हो के पूरा कैश पेमेंट पे घर ले। तो लोन का क्या स्कीम है यहाँ पर, यानी कि कितने % तक लोन अवेलेबल होता है? जी, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। क्या लोन जो है ना, आप 5% देके 95% भी लोन करा सकते हैं। अच्छा। लेकिन हमने जो स्कीम रखी है इसमें जो है आपके मतलब आपको आधा ही पैसा भरना है। अगर 20 लाख का फ्लैट है आपका और आप लोन करते हैं तो वो 34 से 35 लाख तक जाता है। लेकिन हमने जो 0% इंटरेस्ट स्कीम रखी है, ये हमने खुद ने स्कीम बनाई है। अच्छा। ये स्कीम जो ऐसी है कि आपको अभी 25% अमाउंट देना है। अगर 25% अमाउंट नहीं देते तो उसमें भी हम आगे पीछे करते हैं। ये सब चीज़ें मतलब क्लाइंट्स को हम हर तरीके से इंशाल्लाह संभाल के लेते हैं और लेंगे आगे भी। ये देके आपको, जैसा कि मैंने बताया कि EMI देते रहना है। जैसा हम लोन लेते तो EMI देते रहते हैं, वैसा आपको EMI देते रहना है। और जो ये EMI देंगे तो उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ता है? नहीं, इस पे जो 0% इंटरेस्ट है। आज जो आपका फ्लैट का रेट ये होगा, डिसाइड होगा, 4 साल बाद भी वही रेट आपको भरना है। अच्छा, मतलब कि मेरे अंडरस्टैंडिंग में जो आ रहा है वो ऐसा है कि सपोज हम कंसीडर करते हैं कि एक 20 लाख का जो फ्लैट है वो मैंने बुक कर लिया जी, और मैंने उसमें 2 to 3 लाख रुपीस जो है वो आपको बुकिंग अमाउंट या फिर डाउन पेमेंट कर दिया। तो रिमेनिंग अमाउंट है 18 लाख 17 लाख। तो आप मुझे 4 इयर्स का टाइम फ्रेम दे रहे जिसके अंदर मुझे आप 20,000 15,000 25,000 जो भी EMI पड़ रहा है वही पे करना है। जब 18 लाख रुपया पूरे हो जाएंगे तो मेरा EMI खत्म हो जाएगा और आपका फ्लैट जो कुछ भी नहीं मुझे पड़ने वाला है। विदाउट इंटरेस्ट के मुझे मेरा घर मिलने वाला है। जी माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा आपने इनिशिएटिव ये लिया है। जो लोग मुस्लिम क्लाइंट्स वगैरह भी होते हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा इंटरेस्ट फ्री है, जिसके अंदर जो लोग डरते हैं कि बैंक से लोन ले तो उनके लिए बहुत ही अच्छा, माशाल्लाह अच्छा काम किया। तो ये तो एक ये वाली बात हो गई कि EMI वाली। उसके अलावा अगर कोई कस्टमर है जो 1 टाइम पेमेंट कर रहा है तो उसके लिए, या फिर कोई स्पॉट बुकिंग कर रहा है, मेरा सपोज आज एक क्लाइंट आया और वो स्पॉट बुकिंग करना चाहते हैं, तो उन कस्टमर्स के लिए आपके पास कोई स्कीम्स अवेलेबल है? उनके लिए अलग स्कीम्स भी अवेलेबल है। 1 शॉट वाले के लिए भी, उनके लिए तो माशाल्लाह बहुत अच्छी स्कीम है अपने पास। वो जब आते हैं, अगर वो कुछ ये करके आते हैं क्या 1 शॉट अपन पेमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह उनको अपन अच्छे से अच्छी डील देंगे। और ऑन द स्पॉट बुकिंग के लिए भी अलग अलग ऑप्शन है अपने पास। वो आप जब क्लाइंट्स आएंगे तब बताएंगे अपन इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, तो ये तो सब बात डिस्कस कर लिया हमने। अभी मैं जानना चाहता हूँ कि प्राइसिंग कैसा रहने वाला है। 1 BHK के लिए क्या प्राइस होने वाला है, 2 BHK के लिए क्या प्राइस होने वाला है, और अगर आपके पास शॉप्स अवेलेबल है तो शॉप्स का भी आप प्राइस बोल सकते हो। अभी अपना जो पहले तो अपन फ्लैट की बात करेंगे, जो अपने घर है
घर में ऐसा हमने रखा है 1 BHK 2 BHK 2 इन्वेंट्री अपन ने रखे। 1 BHK जो है अपना 655 का है, वो 19 से 20 लाख के अंदर तक जाता है। अच्छा। उसमें अभी हमने रिसेंटली जो ऑफर लगाया था 16 लाख ऑल इंक्लूसिव, उसमें हमने सारे फ्लैट सोल्ड आउट कर दिए। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे स्कीम भी आते रहेंगे और जो प्राइस वगैरह अपन बताएंगे तो इंशाल्लाह पूरे एरिया में अपना प्राइस सबसे कम रहेगा, जो कि बजट में हम अपने क्लाइंट्स को घर देने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो बाकी सब तो हो गया। मैं जानना चाहता हूँ कि जो मुस्लिम कस्टमर्स है, अगर वो यहाँ पे बुकिंग के लिए आते हैं तो स्कूल, मस्जिद, मार्केट, ये सब कैसे डिस्टेंस पे है यहाँ से? पहले तो मैं आपको बताऊंगा, क्या अपने दामद गांव में एक सोमैया इंग्लिश स्कूल है, उसके बाद उर्दू स्कूल भी है, उसके बाद एक कॉलेज है, स्कूल एंड कॉलेज, फैज़ इंग्लिश स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। वो पिछले साल तक जूनियर कॉलेज था, लेकिन अभी वहाँ पर ग्रेजुएशन भी आ गया है। मतलब सारी चीज़ों को देख के यहाँ पर सारी चीज़ें आ रही है, कॉलेज वगैरह आ रहे हैं, ताकि हमारे जो किड्स बच्चे लोग हैं उनको बाहर जाने की ज़्यादा मतलब ट्रैवलिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मस्जिद देखेंगे, अतराफ में 4 मस्जिद भी है, ताकि मतलब 2 to 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे सारी मस्जिद वगैरह अवेलेबल है। बेसिक्स नीड जो लगती है रोज़ की चीज़ें जो हम बोलते हैं, वो भी सारी चीज़ें गाँव में अवेलेबल है। अच्छा, यानी कि आपका मैं लोकेशन, प्राइम लोकेशन कंसीडर कर सकता हूँ आपके साइट का? जी। तो बस यही कुछ सवाल थे जो मुझे आपसे क्लियर करने थे, और बहुत ही शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए। तो दोस्तों, बिल्डर से तो हम बात कर चुके हैं और आपने हमारी वीडियो भी देख ली है। तो अगर आपको यहाँ पर बुकिंग करवानी है, जो कि मेरे ख्याल से आपको बुकिंग करवानी ही चाहिए इस कॉम्प्लेक्स में, तो बुकिंग के लिए हमारे दिए गए हुए नंबर के ऊपर आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।